जब जिंदगी लात मारे तो इतनी जल्दी मनोरंजन की शरण में मत चले जाओ। उस अपमान को भीतर दहकने दो, चलने दो। तुम्हारे पास मलहम बहुत है, इतने छोटे हो कि कोई खरीद सकता है तुमको, अमूल्य हो। धन्यवाद। अभी तो पढ़नी शुरू हुई है, इतनी जल्दी धन्यवाद। प्रणाम आचार्य जी। जैसे आपने बताया कि दुख को देखो, दुख तो याद रह जाता है। आपने अभी बताया कि दुख एक है, सबको रियलाइज हो गया कि हाँ हम बहुत दुखी हैं और उसका शोक भी मना लेते हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद सारा दुख भूल जाते हैं और फिर अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। इस रिपीटेशन को कैसे रोक सकते हैं हम? नहीं, थोड़ी कुछ भीतरी इज्जत आबरू होनी चाहिए, लटखोर नहीं होना चाहिए, बस यही है और कुछ नहीं है। पर हम लटखोर हैं, ये फैक्ट है कि हम लटखोर हैं। इस लटखोरपन से बाहर कैसे आए? मैं तुम्हें प्रमाणित करना चाहता हूँ कि तुम सच्चिदानंद हो, तुम लटखोर नहीं हो। और मैं प्रमाणित करके दिखा दूंगा, बताऊं कैसे। तुम अगर लटखोर होते तो लात खाने की भी तुम में अनंत क्षमता होती। तुम्हें इतनी लातें पड़नी चाहिए कि तुम्हें दिख जाए कि तुम लटखोर नहीं हो। अगर तुम लटखोर होते तो जितनी लातें तुम्हें पड़ती तुम खाते जाते। लटखोर की तो परिभाषा यही है, लत माने लात, खोर माने खाने वाला। पर तुम लटखोर भी बस उसी सीमा तक हो जिस सीमा तक तुम्हारा अहंकार लाते खा सकता है और उन्हें अपना आहार बना सकता है। लात खाने की तुम्हारी क्षमता अनंत नहीं है, तुम लटखोर नहीं हो। तुम सत्य स्वरूप हो, तुम सच्चिदानंद हो। सत्य तुम अनंत पी जाओगे, लात तुम अनंत नहीं खा सकते। और जो कहे कि वो लटखोर है, उसका समाधान ये है कि उसको इतनी लातें पड़े कि उसे दिख जाए कि वो लटखोर नहीं है। जो लटखोर होगा उसे जितनी लात मारोगे उतना क्या बोलेगा? आहा, और मारो, यही कहेगा ना। क्या तुम्हारे साथ ऐसा है? आओ प्रयोग करें, आओ। वो 8 लोग हैं जिन्हें अपने दुख से मुक्ति चाहिए और वो बहुत अभी विद्रोही होकर गए हैं, उन्हें भी कोई चाहिए लगाने को। ऐसा लगता है आचार्य जी कि जब लात पड़ती है उस समय तक तो महसूस रहता है, फिर आके कोई नम कर जाता है। यही है। आके कोई नम कर जाता है और फिर से अपनी दुनिया में स्वयं ही समाधान बता दिया। तो लात जब पड़ती है उसके बाद कोई आकर मलहम लगाया जाता है, ठीक है ना। यानी कि अनंत लात तुम्हें कभी पड़ने ही नहीं पाती, यही समस्या है। लात से मत मना करो, मलहम से मना करो। उस घाव को ढकने दो, जख्म को बहने दो, इतनी जल्दी मलहम मत लगने दो। जब जिंदगी लात मारे तो इतनी जल्दी मनोरंजन की शरण में मत चले जाओ। उस अपमान को भीतर दहकने दो, चलने दो अपने आत्मसम्मान को। तुम्हारी सारी समस्या डिस्ट्रैक्शंस और मनोरंजन है। तुम्हारे पास मलहम बहुत मौजूद है, तुम्हारे पास सच्चाई से छुपने के तरीके बहुत मौजूद हैं। बहुत से लात पड़ती है, घर में आकर बीवी के आंचल में घुस जाते हो, भूल गए कि आज कितना अपमान हुआ था। पूरे हफ्ते भर क्लाइंट से धोखा खाया, गाली खाई, वीकेंड पे जाकर के शॉपिंग कर ली, मूवी देख ली, पूरा साल बर्बाद था। बोले न्यू ईयर पे चले जाते हैं, फॉरेन वेकेशन कराएंगे। तो पास मलहम बहुत है। अपनी दुर्दशा देखी, स्क्रॉलिंग करी, अपने से भी बुरी हालत किसी की देख ली, मलहम लग गया। मलहम मत लगने दो।